बड़ी खबर आपको बता दें, समझौता ब्लास्ट केस में आज सुनवाई होगी। पंचकुला की विशेष एनआईए कोर्ट फैसला सुना सकती है। पिछली सुनवाई में पाकिस्तानी महिला ने याचिका दायर की थी। कुछ और चश्मदीदों के बयान दर्ज करने की अपील इस याचिका में थी। असीमानंद समेत 4 लोग इस धमाके के आरोपी हैं। 18 फरवरी 2007 को पानीपत के दीवाना गांव के पास ये धमाका हुआ था। समझौता ब्लास्ट में 68 लोगों की मौत हुई थी। ये सभी पाकिस्तानी नागरिक थे। आपको बता दें कि 11 मार्च को पंचकुला एनआईए कोर्ट की तरफ से मामले में फैसला सुनाया जाना था, लेकिन पाकिस्तानी नागरिक की तरफ से याचिका लगाई और कहा गया कि वो गवाही देना चाहते हैं। इस मामले में गवाही के लिए उनको समन नहीं किया गया। अब देखना यह है कि आज एनआईए कोर्ट उनकी याचिका पर क्या फैसला लेती है। तो असीमानंद समेत 4 लोग समझौता ब्लास्ट मामले में आरोपी हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि एनआईए कोर्ट में पिछली सुनवाई पर पाकिस्तानी नागरिक राहिला वकील ने याचिका लगाई थी और कहा था कि वो गवाही देना चाहते हैं, क्योंकि गवाही के लिए उनको समन नहीं किया गया। फैसले की घड़ी पर एन वक्त पर यह याचिका लगी और इस याचिका पर आज कोर्ट फैसला ले सकती है। याचिका स्वीकार होती है या नहीं, या फिर कोर्ट अपना फैसला आज सुना देगी, क्योंकि पहले पूरी बहस हो चुकी है, जिरह हो चुकी है। याचिका लगने की वजह से पिछली सुनवाई पर फैसला नहीं हो पाया था। लेकिन आज सुनवाई के बाद देखना होगा कि क्या फैसला कोर्ट लेता है इस याचिका पर, जो पाकिस्तानी नागरिक की तरफ से लगी है। राहिला वकील, जिनके पिता की इस धमाके में जान गई थी। 2007 में समझौता ब्लास्ट केस जिसमें 68 लोगों की मौत हुई थी। पंचकुला की विशेष एनआईए कोर्ट फैसला सुना सकती है। पिछली सुनवाई में पाकिस्तानी महिला ने याचिका लगाई थी। कुछ और चश्मदीदों के बयान दर्ज करने की अपील की गई थी। आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि असीमानंद समेत 4 लोग इस धमाके के आरोपी हैं। 18 फरवरी 2007 का ये मामला पानीपत के पास समझौता ट्रेन में ये धमाका हुआ था, जिसमें 68 लोगों की जान गई थी। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हैं पंचकुला से और जानकारी के साथ। अंकित, क्या और जानकारी है? क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है एनआईए कोर्ट में? बिल्कुल, अभी सुनवाई शुरू हुई है। हालांकि हाजिरी जो लग चुकी है, कोर्ट में पहुंच चुके हैं और एक जज के हाजिरी होती है, वो हाजिरी हो चुकी है। अब लंच के बाद सुनवाई शुरू होगी और उस समय ये फैसला होगा कि जो एप्लीकेशन आई है, जो एक गवाही देने के लिए एप्लीकेशन आई है पाकिस्तानी लेडी की, उसको एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है, वो भी देखना होगा। लेकिन आपसे ये भी जानकारी हम चाहते हैं अंकित, बचाव पक्ष के वकीलों से क्या आपकी बातचीत हो पाई है? उन्होंने क्या कहा इस याचिका को लेकर, क्योंकि 11 मार्च को फैसला कोर्ट सुनाने जा रही थी इस मामले में? जो बचाव पक्ष के वकील है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये केस को लटकाने के लिए ये एप्लीकेशन दी गई है और वो जज के सामने इस बात का विरोध करेंगे और कहेंगे कि इसको एक्सेप्ट ना किया जाए, क्योंकि पहले कई बार संबंध किया जा चुका है उनको और उस संबंध ना तो कोई जवाब था और ना ही कोई देने किया है। जी अंकित, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि समझौता ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट में सुनवाई दोपहर बाद होगी। फिलहाल हाजिरी लग चुकी है। आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि इस मामले में पाकिस्तान की रहने वाली राहिला वकील ने याचिका लगाई थी कोर्ट में कि गवाही उनकी होनी चाहिए। अभी तक उनको गवाही के लिए सम्मन नहीं हुआ। इसी पर कोर्ट फैसला करेगी। और अब बात अखाड़ा 2019 की। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस और जेजेपी से गठबंधन का प्रस्ताव क्या रखा। सूबे की सियासत में उफान आ गया। इस बीच कांग्रेस से गठबंधन को लेकर जननायक जनता पार्टी के नेता एक मत नजर नहीं आए। कैसे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस एंटी बीजेपी, तो कांग्रेसियों के घर चाय पीने भी नहीं जाते सर, जो है ना, कांग्रेसी घर में शादी नहीं करते सर। एक वो लोग हैं जो मोदी भक्त हैं, जो मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो मोदी जी को हराना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या जो मोदी जी को हराना चाहते हैं बहुत बड़ी है, लेकिन वो आपस में बटे हुए हैं।
उन सबको साथ आने की ज़रूरत है। उनके बटे होने के कारण ही मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी जीतती है। तो आज मैं राहुल गांधी जी को एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ कि हरियाणा में अगर जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों साथ आके चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा की 10 की 10 सीटों को भाजपा को हराया जा सकता है, 10 की 10 सीटों पे, और मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को नेशनल लेवल पे हराने में इसका बहुत बड़ा सहयोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में सियासत का शिगुफा क्या छेड़ा, हरियाणा की सियासी फिजाएं तपने लगी। अरविंद केजरीवाल की गठबंधन वाली सलाह पर कांग्रेस अमल करे या ना करे, लेकिन अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला ने इस रिश्ते के लिए झट से हामी भर दी। मैं तो यही कहूंगी, अगर हरियाणा को बदलना है, हरियाणा की तस्वीर बदलनी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए चाहे सारे इकट्ठे हो जाओ पर बीजेपी को हटा दो। मैं तो यही कहूंगी, अगर हरियाणा को बदलना है, हरियाणा की तस्वीर बदलनी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए चाहे सारे इकट्ठे हो जाओ पर बीजेपी को हटा दो। हालांकि जेजेपी ने साफ कर दिया है कि वो कभी भी कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी। 1971 के बाद जब चौधरी देवीलाल जी ने कांग्रेस छोड़ने का काम किया था, कभी भी ऐसी परिस्थिति बनी नहीं कि हम कांग्रेस के साथ खड़े होकर आगे चलने का काम करेंगे। और मैं तो आज भी इस चीज को बोलता हूं कि हमने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेकर आगे बढ़ना है और उन चीजों को आगे लेते हुए ऐसी व्यवस्था आने वाले भविष्य में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल जी को हमारी पार्टी के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। वो अपनी पार्टी का निर्णय कर सकते हैं, हमारी पार्टी का निर्णय हमारी पार्टी करेगी। जननायक जनता पार्टी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। किस पार्टी के साथ क्या गठबंधन करना है वो हमारी जो हाई कमांड ने, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो समिति बनाई है, वो इस पर निर्णय लेगी। पार्टी के संस्थापक सदस्य दुष्यंत चौटाला लगातार ये कहते रहे हैं कि ना वो कांग्रेस से समझौता करेंगे और ना ही बीजेपी से। दुष्यंत चौटाला का तो ये भी आरोप है कि कांग्रेस ने उनके पिता को साजिश के तहत 10 साल की सजा दिलवाई। पिताजी तो विधानसभा में नहीं थे, वो लोकसभा के सदस्य थे। कांग्रेस ने उनको भी इम्प्लांट कर 10 साल की सजा सुनवाई भी है। कांग्रेस ने उनको भी इम्प्लांट कर 10 साल की सजा सुनवाई भी। वहीं पार्टी के एक और अहम सदस्य दिग्विजय चौटाला को तो कांग्रेस नेताओं की चाय भी रास नहीं आती। कांग्रेसियों से नफरत नहीं है, कांग्रेस से नफरत है सर। कांग्रेस की सोच से नफरत, कांग्रेस की विचारधारा से नफरत है। हमारे लोग, हमारे वर्कर और हम तो कांग्रेसियों के घर चाय पीने भी नहीं जाते सर। तो कांग्रेसियों के घर चाय पीने भी नहीं जाते सर। जाया करो। हमारे वर्कर तो जो है ना कांग्रेसी घर में शादी नहीं करते सर। जो है ना कांग्रेसी घर में शादी नहीं करते सर। अब सवाल यह है कि नैना चौटाला ने क्या सोचकर कांग्रेस से गठबंधन की वकालत की। क्या कांग्रेस से गठबंधन को लेकर पार्टी एकमत नहीं है? और क्या वो बीजेपी को हराने के लिए अजय चौटाला की सजा को भुला देगी? या फिर ये मान लिया जाए कि नैना चौटाला की महज जुबान फिसल गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। इधर आम आदमी पार्टी, जेजेपी और कांग्रेस के गठबंधन की अटकलों के बीच कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल की घबराहट साफ झलकती है, लेकिन अगर वो एक साथ मिलकर भी चुनाव लड़े फिर भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केजरीवाल लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी घबराहट बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस, जेजेपी सब मिल जाएं तो शायद हम भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि इन्होंने अकेले अकेले आना है, अकेले अकेले आ जाए। सारों ने मिल के आना है, मिल के आ जाए। हम सबको चित करेंगे। केजरीवाल के गठबंधन राग पर विरोधी चुटकी ले रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने केजरीवाल की ख्वाहिश को ख्याली पुलाव बताया, तो पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कहा कि कभी कांग्रेस को चोर बताने वाले केजरीवाल आज उसी कांग्रेस से गठबंधन की मिन्नतें कर रहे हैं।
दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने साफ किया है कि कांग्रेस को किसी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है। गालिब ख्याल अच्छा, यही ख्याल उनका कुछ भी ख्याल पकाते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत ये नहीं है। जमीनी हकीकत सबको मालूम है कि आज देश जो है किसके हाथों में सुरक्षित है। देश जानता है, देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश की जनता सुरक्षित है। देश की सुरक्षा उसको कोई खतरा नहीं है, और देश की सुरक्षा को अगर कोई खतरा करेगा तो तब जवाब देने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व जो है सक्षम। तुम देखो केजरीवाल की डेस्परेशन, पहले केजरीवाल सारे नूं कहंदा सी चोर है, ਉਹਦੀ पॉलिटिक्स एग्जिस्टेंस केजरीवाल ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ बीजेपी ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ they are not fit for politics, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, दूसरी पार्टियां ਨਾਲ मिंता कर रहा है। प्रैक्टिकली ही हैज बीन वाइप्ड आउट। 10 की 10 तो हम वैसे भी जीत रहे हैं, जब बिना उनके जीत रहे हैं तो फिर इस बात के ऊपर विचार किस बात का। तो पहले ही हमने दिल्ली में देखा तालमेल, उनके महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, बड़े बड़े उनके सपने हैं, और इसलिए जो तालमेल है मैं समझता हूं कि ना वो दिल्ली में बन पाया, और हरियाणा में तो उसकी आवश्यकता ही नहीं।